Good morning all of you. Myself Rekha Yadav. Students, now we are going to study EVS chapter first, Family and Relations. तो स्टूडेंट्स, हम सभी अपने फैमिली के साथ रहते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं, तो उसके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए, हमारे रिलेटिव्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो ये चैप्टर हमें उसी के बारे में बताता है। ओके, और हमारी फर्स्ट यूनिट का नेम है फ़न विथ फैमिली। तो हम अपने परिवार के साथ मज़े से रहते हैं, फ़न के साथ रहते हैं। तो ये यूनिट हमें फैमिली के साथ मिलजुल कर हंसी खुशी फ़न के साथ कैसे रहते हैं हम सभी, वो सभी इसमें हम पढ़ेंगे। ओके, नाउ स्टार्ट। यहाँ जो स्पेस दिख रहा है ना आप सभी को, यहाँ पर आपको क्या करना है, पास्ट योर फैमिली फ़ोटोग्राफ लगाना है यहाँ आपको। ओके, और देन उसके बाद यहाँ नीचे जो स्मॉल फैमिली होता है, छोटा परिवार होता है, जो आपको 4 मेंबर्स दिख रहे हैं, पिक्चर बनी हुई है, आपको दिखाई दे रही होगी। तो ये स्मॉल फैमिली होती है। तो सबसे पहले फर्स्ट अपन फैमिली की मीनिंग समझेंगे। ओके, तो फैमिली की मीनिंग जो नोइंग मोर लिखा हुआ है वहाँ पर आप ध्यान देंगे। पेरेंट्स बच्चों को बताएं। फैमिली मीन्स पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन लिविंग टुगेदर इन अ हाउस। तो फैमिली का मतलब क्या हुआ कि बच्चे और उनके पेरेंट्स एक घर में, टुगेदर मीन्स क्या होता है, साथ साथ मिलकर रहते हैं, तो वह परिवार कहलाता है। ओके, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। फैमिली मीन्स पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन लिविंग टुगेदर इन अ हाउस। ओके, तो हम जब अपने पेरेंट्स और बच्चे साथ में मिलकर एक घर में रहते हैं, वह परिवार कहलाता है। ये फैमिली का मीनिंग हो गया। आप सभी को समझ में आ गया होगा, आई होप। देन स्मॉल फैमिली का अपन पढ़ते हैं। तो ये पिक्चर दे रखी हुई है स्मॉल फैमिली की। अ फैमिली विथ 1 or 2 चिल्ड्रन इज़ कॉल्ड अ स्मॉल फैमिली। अ स्मॉल फैमिली हैज़ 3 or 4 मेंबर्स। ओके, तो स्मॉल फैमिली यानी छोटा परिवार जिसमें माता पिता और उनके 1 या 2 बच्चे रहते हों, वो स्मॉल फैमिली होती है, छोटा परिवार होता है। ओके, जैसे कि पिक्चर में आप सभी को दिख रहा है। ओके, आप सभी पता कर सकते हैं आपकी फैमिली के मेंबर्स को काउंट कर कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। उसके बाद आप डिफ़ाइन करें कि आपकी फैमिली स्मॉल है या फिर बिग है। ओके, नेक्स्ट। अब हम दूसरे पेज पर आ गए हैं। यहाँ पर हमें जो बॉक्स दे रखा है उसमें रिलेटिव्स के नेम फिल करने हैं। पेरेंट्स बच्चों को फिल करना बताएंगे। ओके, हम नीचे आते हैं। जो पिक्चर्स दे रखी हुई हैं इसमें, तो जो बच्चे हैं आपस में कैसे टॉक करते हैं, कैसे बात करते हैं, वो कम्युनिकेशन स्किल्स में बताया गया है। ओके, यू आर अ पार्ट ऑफ योर फैमिली। तो जो येलो वाला बच्चा है वो बता रहा है, येलो शर्ट वाला, कि यू आर अ पार्ट ऑफ योर फैमिली, तुम्हारे परिवार का हिस्सा हो। तो देन वो रेड शर्ट वाला भी बोलता है, आई एम अ पार्ट ऑफ माई फैमिली। यस, मैं अपने परिवार का हिस्सा हूँ। ओके, देन ऑल ऑफ अस लिव विथ आवर पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर। तो जो नेक्स्ट पिक्चर है उसमें यह टीचर हैं जो बच्चों को बता रहे हैं कि हम सभी अपने पेरेंट्स और ब्रदर सिस्टर्स के साथ रहते हैं। नेक्स्ट, सम फैमिली आर बिग। कुछ परिवार बड़े होते हैं, हम सभी देखते हैं ना। तो कुछ परिवार बहुत सारे बच्चे होते हैं पेरेंट्स के, तो वो बड़ा परिवार कहलाता है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ अ बिग फैमिली, पेरेंट्स एंड 3 और मोर चिल्ड्रन मेक अ बिग फैमिली। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि 2 पेरेंट्स हैं और उनके बहुत सारे बच्चे हैं, काउंट करेंगे तो लगभग 5 बच्चे हैं उन लोगों के, तो ये बिग फैमिली हो गई। तो जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं उनके, तो वो बिग फैमिली हो जाती है। ठीक है, रिपीट कर रही हूँ मैं। सम फैमिली आर बिग, दिस इज़ अ बिग फैमिली, पेरेंट्स एंड देयर और मोर पेरेंट्स एंड 3 और मोर चिल्ड्रंस मेक अ बिग फैमिली। ओके, तो यहाँ पर 3 या उससे ज़्यादा बच्चे होने पर हमारी जो फैमिली होती है वो बड़ी हो जाती है। ओके, अभी हमने स्मॉल फैमिली पढ़ा था, उसमें कितने मेंबर्स होते थे? 2, उसमें मेंबर 3 या 4 मेंबर्स होना था, लेकिन यहाँ पर 3 और 4 मेंबर्स से ज़्यादा हो रहे हैं। ओके, तो ये बिग फैमिली हो गई। देन अब उसके बाद हम जॉइंट फैमिली पढ़ेंगे। जॉइंट फैमिली क्या होती है? तो जॉइंट फैमिली जिसमें हम बहुत सारे चाचा ताऊ, दादा दादी और सभी मिलकर रहते हैं, वो जॉइंट फैमिली रहती है। ठीक है, मैं पढ़ूँगी, स्टार्ट कर रही हूँ। अ लार्ज फैमिली में बी अ जॉइंट फैमिली। जो बहुत बड़ी फैमिली होती है, लार्ज होती है। लार्ज का मीनिंग आप सभी को पता है, बड़ा होना। ठीक है, तो लार्ज में बी अ जॉइंट फैमिली। अ जॉइंट फैमिली हैज़ ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, आंट एंड कज़न्स। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हमारे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, दादा दादी होते हैं, अंकल आंटी होते हैं और अपने कज़न्स मतलब चचेरे ममेरे भाई बहन भी उसमें आते हैं। ओके, कज़न मीन्स चचेरे ममेरे भाई बहन को कज़न बोलेंगे। ओके, इट इज़ लॉट ऑफ फन व्हेन वी डू थिंग्स। ठीक है, हम बहुत सारे मज़े से रहते हैं। यहाँ पर बहुत सारा, जब जॉइंट फैमिली होती है तो बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छे से रखा जाता है। उसमें बच्चों की रख रखाव का खास ध्यान रखा जाता है। ओके, टुगेदर लाइक वॉचिंग टीवी, प्लेइंग गेम्स, गोइंग ऑन आ पिकनिक। तो जब हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो साथ में मिलकर हम क्या क्या चीज़ें करते हैं? टीवी देखते हैं, प्लेइंग गेम खेल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, हमें दादा दादी हमें कहानियाँ सुनाते हैं, बहुत कुछ एंजॉय करते हैं, साथ ही साथ पिकनिक जाते हैं घूमने। ओके, और ये आपको जॉइंट फैमिली का पिक्चर दिख रहा है ना। लेट्स नाउ मोर, इसको पढ़ते हैं। अ जॉइंट फैमिली इज़ ऑल्सो अ बिग फैमिली। तो जॉइंट फैमिली होती है वो हमेशा बड़ी होती है। ओके, ऑल्सो मीनिंग बड़ी भी होती है। ओके, नेक्स्ट अब हम अगले पेज पर बढ़ेंगे। ओके, अब फैमिली ट्री, इसमें एक फैमिली ट्री बनाया हुआ है। आप भी अपने घर पर फैमिली ट्री अपने पेरेंट्स के, उनके बच्चे, दादा दादी सभी की फैमिली ट्री बना सकते हैं उनके नेम रखकर। ओके, ऐसी फैमिली ट्री आप अपनी फैमिली की भी बना सकते हैं। ठीक है, अपन राइट कर सकते हैं ऐसा ही। तो अब पढ़ेंगे। मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता, जो सबसे ऊपर हैं वो मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता हैं। देन उनके 2 सन हैं और 2 डॉटर इन लॉ हैं। ठीक है, उनके 2 बेटे और 2 बहुएँ हैं। ओके, सन एंड डॉटर इन लॉ। और फिर देन उनके नेम दिए हुए हैं। फर्स्ट का है मोहन एंड रेणुका। जो मोहन है वो रेणुका का हस्बैंड है। ठीक है, रेणुका मोहन की वाइफ है। ओके, और यहाँ पर शोभित एंड माला, तो शोभित एंड माला हस्बैंड वाइफ हैं। ओके, देन उनके भी 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। ओके, तो उसका नाम, फर्स्ट वाले का नेम है सोन
फर्स्ट वाले का नेम है विमल एंड रेनू। ओके, तो यहाँ पर जो मोहन और रेणुका के बच्चे हैं विमल एंड रेनू, और जो शोभित और माला हैं उनके बच्चे हैं रचित एंड नेहा। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट जो पैरा दिया हुआ है वो है रिलेशंस का, तो हम देखेंगे। यहाँ पर पिक्चर्स बनी हुई हैं दोनों तरफ, आप ध्यान से देखें। ओके, आप सभी अपनी बुक्स निकाल सकते हैं, पेरेंट्स बच्चों को बुक्स दें और उन्हें समझाएं। फादर्स फादर इज़ ग्रैंडफादर, तो जो हमारे पिताजी हैं उनके पिता हमारे क्या हुए, दादाजी हुए, ग्रैंडफादर हुए, मीनिंग। ठीक है। फादर्स मदर इज़ ग्रैंड मदर, तो जो पिताजी की माँ हैं वो हमारी क्या हुई, ग्रैंड मदर। ओके, हमारी दादी माँ हुई। फादर्स ब्रदर इज़ अंकल, तो जो पिताजी के भाई हैं वो हमारे अंकल हुए। ओके, ठीक है। अंकल को हम हिंदी में चाचा भी बोलते हैं, ठीक है, चाचा जी। फादर्स सिस्टर इज़ आंट, जो पिताजी की बहन है वो हमारी आंट हुई, और हिंदी में हम उन्हें बुआ भी बोलते हैं। ओके, आप सभी की होंगी। अंकल्स चिल्ड्रन आर कंसन, तो जो चाचा के भाई बच्चे हैं वो हमारे कज़न ब्रदर एंड सिस्टर हुए, ठीक है, कज़न्स हुए। ठीक है, जो चचेरे ममेरे फुफेरे जो भी भाई बहन होते हैं हमारे, उन्हें कज़न बोलते हैं इंग्लिश में। ओके, सन इज़ ग्रैंडसन, तो जो बेटे का बेटा हुआ वो ग्रैंडसन हुआ। जैसे कि हमारे दादाजी हैं उनके हम कौन हुए, ग्रैंडसन हुए, ग्रैंड डॉटर हुए। ओके, सन्स डॉटर इज़ ग्रैंड डॉटर। ओके, तो जो दादाजी हैं उनके हम क्या लगेंगे, ग्रैंड डॉटर लगेंगे। ठीक है, नाती पोते हिंदी में जो बोलते हुए हैं। मदर्स ब्रदर इज़ अंकल, तो जो मम्मी के जो भाई होते हैं वो हमारे अंकल लगते हैं, जिन्हें हिंदी में हम मामा बोलते हैं। मामा सभी को प्यारे होते हैं ना, यस और नो, ऑल्सो यस, आई नो यू से यस। मदर सिस्टर इज़ आंट, तो जो मम्मी की बहन होती हैं वो हमारी आंट होती हैं, हिंदी में हम मौसी बोलते हैं। ओके, आप सभी को ये पेज भी समझ में आ गया होगा, आई होप। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। दिस इज़ द एक्सरसाइज। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट टू रिवीजन करेंगे, जो ऊपर लाइंस दे रखी हुई हैं रिवाइज़ किए अपन को, तो वो रिवाइज़ करेंगे। ठीक है, तो फैमिली मीन्स पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन लिविंग टुगेदर इन आ हाउस। ये हम फर्स्ट पेज में पढ़ चुके हैं, उसमें दे रखा था कि जो परिवार और बच्चे साथ में मिलकर एक घर में रहते हैं तो वह फैमिली कहलाती है। ठीक है, पेरेंट्स यानी कि माता पिता और हमारे जो भी रिलेटिव्स होते हैं नियर, जो हमारे साथ रहते हैं, तो वो परिवार कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में दे रखा है पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन आर मेंबर ऑफ अ फैमिली। तो पेरेंट्स और चिल्ड्रन फैमिली के मेंबर होते हैं। ओके, आप सभी अपनी फैमिली के मेंबर हैं, यस। ओके, आ स्मॉल फैमिली हैज़ पेरेंट विथ 1 और 2 चिल्ड्रन। तो जो स्मॉल फैमिली होती है, छोटा परिवार होता है, उसमें हमने पिक्चर भी देखी थी कि दो या एक बच्चे और उनके पेरेंट्स रहते हैं। तो टोटल मेंबर्स कितने थे उसमें, 3 या 4 मेंबर्स छोटा परिवार स्मॉल फैमिली में होते हैं। अ बिग फैमिली हैज़ पेरेंट्स विथ मोर देन 2 चिल्ड्रन। जो बड़ा परिवार होता है उसमें 2 बच्चों से ज़्यादा बच्चे होते हैं, तो वो लार्जेस्ट फैमिली हो जाती है, मतलब बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं। जॉइंट फैमिली इज़ अ बिग फैमिली, और जो जॉइंट फैमिली होती है, हम मिलकर जो रहते हैं,
वो बड़ा परिवार कहलाता है। ठीक है, जॉइंट फैमिली जिसमें दादा दादी हों, अंकल आंटी हों, देन उनके बच्चे हों, हमारे कज़न्स हों, तो वो जॉइंट फैमिली कहलाती है। ठीक है, जैसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, संयुक्त परिवार। ओके, A joint family has grandparents, parents, uncle, auntie, uncles, aunts and childrens. ओके, तो जो जॉइंट फैमिली होती है उसमें हमारे पेरेंट्स होते हैं और ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, अंकल्स होते हैं, आंट्स होती हैं और चिल्ड्रंस होते हैं, वो हमारे बहन भाई होते हैं, कज़न्स होते हैं। ओके, तो ये जॉइंट्स फैमिली हो गई है कंप्लीट। अब हमारा रिवाइज़ हो गया है। अब एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। नीचे आपको पिक्चर्स दे रखी हुई हैं, उनके नेम लिखने हैं। पेरेंट्स अभी जो पिक्चर्स के हमने फिल किए हुए हैं नेम, वो बच्चों को नोट डाउन करवा दें। ठीक है, जैसे फर्स्ट एप्पल का पिक्चर दे रखा है, देन एम्ब्रेला, फिर एग्स रखे हुए हैं, नेट है और काऊ है, और जो अदर्स पिक्चर हैं उन सभी के नोट डाउन कर लें। ओके, देन नेक्स्ट बी पर आते हैं। बी ऑप्शन पर है टिक द राइट ऑप्शंस। ओके, तो यहाँ पर हमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं उन पर राइट वाले पर टिक करना है। माई फैमिली हैज़ माई फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, पेरेंट्स। तो हमारा परिवार किससे मिलकर बना हुआ होता है, पेरेंट्स से मिलकर। रिलेटिव्स तो हमारे रिश्तेदार तो हमसे दूर रहते हैं, हम उनसे कभी कभी वेकेशंस पर हम मिलने जाते हैं। और फ्रेंड्स हमारे स्कूल फ्रेंड्स होते हैं, कुछ फैमिली फ्रेंड्स भी होते हैं जो अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, नेबरहुड होते हैं। तो हमारी फैमिली किससे मिलकर बनी होती है, पेरेंट्स से। ओके, तो उस पर राइट टिक किस पर आएगा, पेरेंट्स पर। यू आर अ पार्ट ऑफ योर आउन फैमिली। तो आउन फैमिली, हम अपने ही परिवार का पार्ट होते हैं, हिस्सा होते हैं। पार्ट का मीनिंग हिस्सा होना। ठीक है, तो हम अपने ही परिवार के हिस्सा होते हैं। या आपको यहाँ पर टिक करना है सी वाले ऑप्शन पर। हम अपने फ्रेंड्स की फैमिली के पार्ट थोड़ी ही होते हैं, ना ही नेबरहुड फैमिलीज़ के, ना ही हम अड़ोस पड़ोस के फैमिली के पार्ट होते हैं। हम खुद आउन हमारी खुद की फैमिली के पार्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये थर्ड वाला है। योर फादर्स फादर इज़ योर। आपके पिताजी के पिताजी कौन लगेंगे, हमारे दादाजी लगेंगे ना। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रैंडफादर। तो सी वाला टिक करेंगे यहाँ पर, ना कि रिलेटिव और फादर। तो ये दोनों हट जाएंगे और सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, फोर्थ नंबर पे आते हैं। जो स्मॉल फैमिली है इसमें सी वाला करेक्ट आएगा। स्मॉल फैमिली इज़ आ हैप्पी फैमिली। हमने गवर्नमेंट के भी बहुत सारे वो एड्स आते रहते हैं, उसमें सुना होगा आप सभी ने, पेरेंट्स ने सुना होगा कि छोटा परिवार सुखी परिवार। तो ये वही वाली थिंक है। ओके, तो इसमें स्मॉल फैमिली इज़ आ हैप्पी फैमिली। ओके, नॉट बिग फैमिली। और नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। जो ऊपर ऑप्शन दे रखे हुए हैं बच्चों को, उन्हें हमें जो ब्लैंक्स दे रखे हैं उनमें भरना है। ओके, तो फर्स्ट है वी लिव टुगेदर विथ आवर फैमिली इन आवर हाउस। ओके, तो जो ब्लैंक है उसमें आ रहा है अपना फैमिली। ओके, मैंने भर रखा है, आप भी फिल कर दें, पेरेंट्स बच्चों को फिल करा दें। ठीक है, तो फर्स्ट में फैमिली आएगा। वी लिव टुगेदर विथ आवर फैमिली इन आवर हाउस। तो हम अपने परिवार के साथ रहते हैं। सेकंड है आ स्मॉल फैमिली इज़ आ हैप्पी फैमिली। तो जो छोटा परिवार होता है वो सुखी होता है, सुखी परिवार होता है। ओके, तो सेकंड में हैप्पी आएगा। आ जॉइंट फैमिली इज़ आ हैप्पी फैमिली। जो जॉइंट फैमिली है मतलब संयुक्त परिवार है, उसमें भी हम बहुत खुश रहते हैं क्योंकि बच्चों को
उनके ग्रैंड पेरेंट्स देख सकते हैं, अंकल आंटी देख सकते हैं। बच्चों को बहुत सारी बच्चों की पेरेंटिंग बहुत अच्छे से हो जाती है जॉइंट फैमिली में। उन्हें ज़्यादा पेरेंट्स जो आउन पेरेंट्स अपने खुद के माता पिता होते हैं उन्हें ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता। उन्हें परिवार में कोई भी देख सकता है, उनकी वर्क करवा सकता है। तो जॉइंट फैमिली भी बहुत खुशहाल होती है, ओके, हैप्पी होती है। ओके स्टूडेंट्स, आप सभी समझ गए होंगे। द वाइफ ऑफ माई ग्रैंड फादर इज़ माई ग्रैंड मदर। तो जो ग्रैंड फादर हैं उनकी वाइफ, उनकी जो वाइफ हैं वो मेरी क्या लगेंगी, ग्रैंड मदर, मतलब मेरी दादी माँ लगेंगी। जो मेरे दादाजी हैं उनकी वाइफ मेरी दादी लगेंगी, ओके। तो इसमें ग्रैंड मदर फिल कर दें। 5th नंबर का है माई आंट्स हस्बैंड इज़ माई अंकल। तो जो मेरी आंटी हैं उनके हस्बैंड मेरे क्या लगेंगे, अंकल लगेंगे, ओके। 6 नंबर का है माई मदर सिस्टर इज़ माई आंट। तो जो मेरी मम्मी की सिस्टर हैं वो मेरी क्या लगेंगी, आंट, ओके बच्चों, आप समझ गए होंगे। देन हम डी नंबर पर आते हैं। नाउ राइट टी ट्रू ऑफ F for false और दिस स्टेटमेंट्स, ओके। तो यहाँ पर हमें ट्रू फॉल्स फिल करने हैं। कौन सा ट्रू है, ये सेंटेंस दे रखे हुए हैं, पूरा अपने पढ़ के अच्छे से और ट्रू फॉल्स फिल करने हैं, ओके। केयरफुली अपने से राइट करें, रीड करेंगे। योर फादर्स पेरेंट्स आर योर कज़न पेरेंट्स। तो जो हमारे पिता के जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या हमारे कज़न पेरेंट्स होते हैं, ये तो गलत है, वो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, ओके। तो ये हमें यहाँ पर क्या भरना है, फॉल्स भरना है, ओके। वो हमारे कज़न्स पेरेंट्स नहीं होते हैं, वो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, ओके। तो फर्स्ट वाले में क्या आएगा, फॉल्स, ठीक है बच्चों, अंडरस्टूड। योर्स अंकल सेकंड वाला आएगा योर अंकल्स वाइफ इज़ योर आंट। तो जो हमारे अंकल की वाइफ हैं वो हमारी आंट लगेंगी, तो इसमें ट्रू आएगा, ये तो सही है, ठीक है, तो ट्रू भरेंगे। 3rd नंबर का है अ जॉइंट फैमिली हैज़ मैनी मेंबर्स। तो जो संयुक्त परिवार होता है उसमें बहुत सारे मेंबर होते हैं, चाचा चाची होते हैं, दादा दादी होते हैं, हमारे माता पिता होते हैं और चाचा चाची के बच्चे होते हैं, कज़न्स बहन भाई होते हैं हम लोगों के। तो ये बहुत सारे मैनी मेंबर्स हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, तो इसमें ट्रू फिल करेंगे, ठीक है। ट्रू मीन्स राइट और फॉल्स मीन्स गलत, ओके। योर फादर्स 4th नंबर पे आएंगे अब। योर फादर्स पेरेंट्स आर योर अंकल्स पेरेंट्स। तो जो आपके फादर्स के पेरेंट्स हैं वो आपके अंकल्स पेरेंट्स हैं, नहीं, वो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ओके। तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। जैसे ऊपर वाला फर्स्ट वाला है उसमें कज़न्स पेरेंट्स दे रखा है, इसमें अंकल्स पेरेंट्स दे रखा है, तो ये दोनों फॉल्स हैं, क्योंकि जो अपने पिताजी के पेरेंट्स हैं वो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, ओके स्टूडेंट्स। देन 5th नंबर पे है योर अंकल्स पेरेंट्स आर योर नेबरहुड। तो जो हमारे अंकल हैं उसके पेरेंट्स हमारे नेबरहुड होते हैं, मतलब कि अड़ोसी पड़ोसी होते हैं, तो ये इसमें भी फॉल्स आएगा, क्योंकि हमारे अंकल्स पेरेंट्स भी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, अंडरस्टूड, ओके स्टूडेंट्स। देन हम क्वेश्चन आंसर्स पर आते हैं नीचे। ई नंबर पर जो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्या पूछा है आपसे, फर्स्ट है व्हाट इज़ आ फैमिली। तो हम फैमिली का मीनिंग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, तो अब उसको राइट डाउन कर सकते हैं ना, यहाँ पर हमने लिख दिया है, आप सभी भी अपनी बुक्स में फ़िल कर लें, ठीक है। पेरेंट्स बच्चों को फ़िल करवा दें और ये वीडियो देख के अच्छे से उन्हें समझा दें। तो इसका फर्स्ट का अपन आंसर देखते हैं। व्हाट इज़ आ फैमिली, फैमिली मीनिंग पूछा हुआ है इसमें, तो आंसर है फैमिली मीनिंग्स पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रंस
लिविंग टुगेदर इन आ हाउस। तो परिवार क्या होता है बच्चों? टुगेदर का मतलब आपको पता ही चल गया होगा अभी तक, साथ साथ मिलकर रहना, ठीक है। तो परिवार में हम क्या करते हैं? पेरेंट्स और उनके बच्चे मिलकर रहते हैं, तो यह परिवार कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम। व्हाट इज़ अ स्मॉल फैमिली? तो स्मॉल फैमिली क्या होती है? अभी हमने पढ़ा था छोटा परिवार, आप सभी को याद होगा। छोटा परिवार क्या होता है कि जिसमें माता पिता हों और उनके एक या दो बच्चे हों, मतलब कि मिनिमम 3 या 4 मेंबर्स वाली फैमिली क्या कहलाती है? स्मॉल फैमिली कहलाती है। ओके, तो ये पढ़ेंगे। अ स्मॉल फैमिली हैज़ पेरेंट्स विथ 1 और 2 चिल्ड्रन। तो स्मॉल फैमिली क्या हो गई? जिनके पेरेंट्स के साथ 1 या 2 चिल्ड्रन रहते हों, वो छोटा परिवार है, ठीक है। व्हाट इज़ अ बिग फैमिली? थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे। तो इसमें पूछा है व्हाट इज़ अ बिग फैमिली? तो बड़ा परिवार, बिग मीन्स होता है बड़ा परिवार, बिग फैमिली। ओके, तो इसका आंसर होगा अ बिग फैमिली हैज़ पेरेंट्स विथ मोर देन 2 चिल्ड्रन। तो जो पेरेंट्स के बहुत 2 से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो वो बिग परिवार यानी बड़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं जिन्हें संभालना भी आसानी से संभाला नहीं जाता, तो छोटा परिवार सुखी परिवार कहा जाता है, ठीक है। तो बिग फैमिली समझ में आया आप सभी को? ओके स्टूडेंट्स, रिपीट करती हूँ मैं ये वाला क्वेश्चन फिर से। व्हाट इज़ अ बिग फैमिली? अ बिग फैमिली हैज़ पेरेंट्स विथ मोर देन 2 चिल्ड्रन। ओके, तो 2 से ज़्यादा बच्चे हों जिन पेरेंट्स की, तो वो बड़ा परिवार कहलाएगा। ओके, व्हाट इज़ अ जॉइंट फैमिली? अ जॉइंट फैमिली हैज़ ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स एंड चिल्ड्रंस। ओके, तो जो जॉइंट्स फैमिली, फोर्थ वाला क्वेश्चन देखेंगे आप सभी। तो जॉइंट्स फैमिली के बारे में पूछा गया है। जॉइंट्स फैमिली कैसी होती है? जॉइंट्स फैमिली होती है जिसमें हमारे पेरेंट्स रहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, अंकल्स रहते हैं, आंट्स रहती हैं और देयर चिल्ड्रंस रहते हैं, मतलब उनके बच्चे रहते हैं, तो ये संयुक्त परिवार हो जाता है। ओके, देन रिपीट करूँगी ये वाला क्वेश्चन आप सभी को। जॉइंट फैमिली हैज़ ग्रैंड पेरेंट्स, parents, uncle, aunt and childrens। ओके, फिफ्थ वाला क्वेश्चन पे आएंगे अब नेक्स्ट हम। इज़ योर्स आ स्मॉल और आ बिग फैमिली? तो ये आपको फाइंड करना है कि आपकी फैमिली बिग है या स्मॉल है, आपको काउंट करना है आपके फैमिली मेम्बर्स। तो आपको क्या करना है, कितने काउंट करने हैं? 3 या 4 मेंबर्स हैं आपकी फ़ैमिली में, तो आपकी फ़ैमिली स्मॉल हुई, और इससे अधिक हैं तो वह फैमिली आपकी बिग हुई। ओके, तो माय फैमिली इज़ अ स्मॉल फैमिली, मेरी फैमिली स्मॉल फैमिली है बिकॉज देयर इज़ 4 मेंबर्स। ओके, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। अपने पेरेंट्स के साथ ये वीडियो आप सुन सकते हैं और अपनी क्लासेस कंटिन्यू रख सकते हैं। ओके, ये चैप्टर आपका यहीं पर फिनिश होता है। ओके, बाय। पता नहीं यार, मैंने शुरू कर दिया था।